एंड हेलो दोस्तों, वेलकम टू जीएस यूट्यूब चैनल। आज हम लेकर आए हैं मैकेनिकल टेस्टिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जामिनेशन में आते हैं। ठीक है, चाहे टेंसाइल स्ट्रेस की हो चाहे हार्डनेस की बात करेंगे वहां पे आएंगे। एक शॉर्ट क्वेश्चन है पर बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन में कर देंगे। चलिए मैकेनिकल टेस्टिंग में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज ऑल्सो कॉल्ड माइक्रो हार्डनेस टेस्ट। पहला इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, हर एग्जाम में आपके प्रोबेबिलिटी है आने का। ठीक है, माइक्रो हार्डनेस टेस्ट किसे बोलते हैं बच्चों? इसे बोलते हैं, बताओ किसे बोलते हैं? माइक्रो हार्डनेस टेस्ट बोलते हैं, नूप टेस्ट को। किसे बोलते हैं? नूप टेस्ट। ये सभी बच्चों क्या है? हार्डनेस का टेस्ट है। फ्रीनल हार्डनेस, रॉकवेल, विकर एंड नूप टेस्ट। ठीक है, तो नूप टेस्ट होता है बच्चों क्या? नूप टेस्ट होता है माइक्रो हार्डनेस मेजरमेंट करने के लिए। ओके, आइए, द रिलेशन बिटवीन द गेज लेंथ L एंड क्रॉस सेक्शन एरिया A, द टेस्ट स्पेसिमेन इन टेंसाइल टेस्ट। अगर मैं टेंसाइल टेस्ट की बात करेंगे, दिस इज द स्पेसिमेन एंड दिस इज द क्रॉस सेक्शन एरिया एंड दिस इज आल्सो द एक्सटर्नल स्ट्रेंथ। ठीक है, देख लीजिए, ऐसे आपके पास क्या है? स्पेसिमेन है। ये बोलते हैं, इसे बोलते गॉज लेंथ। जहां तक आपको टेस्ट करनी है क्या है? गॉज लेंथ। ये बोलते हैं गॉज लेंथ, GAUG, गॉज लेंथ। और ये गॉज लेंथ जो होता है यहां से यहां तक का, और ये जो लेंथ होता है वो कितना होता है? 5.65 रूट ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ स्पेस। देखिए कौन सा ऑप्शन मिलेगा? ए। टेंसाइल टेस्ट को बच्चों लोड तो ये लगेगा इधर F, लोड इधर भी लगेगा F। टेंसाइल टेस्ट के लिए पूछेगा कौन सा आपके पास गेज लेंथ कितना होता है, तो 5.65 अंडर रूट ए भी क्या हो जाएगा? करेक्ट। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़े। द हार्डनेबिलिटी ऑफ स्टील इज असेस्ड बाई। भाई हार्डनेबिलिटी क्या होता था? किसी भी आप स्पेसिमेन को अगर क्या करते हैं बच्चों, उसे हीट करते हैं। हीट का मतलब हो गया किसी को आप देखना क्या बोलते हैं, उसे हीट ट्रीटमेंट करते हैं। तो हीट ट्रीटमेंट करेंगे तो उसमें मर्टेनसाइट फॉर्म होगा, मर्टेनसाइट डिपॉजिट हो जाएगा उस मटेरियल के अंदर, तो वो हो जाता है बच्चों हार्डनेबिलिटी। ठीक है, तो मर्टेनसाइट दिस इज द हार्ड मटेरियल इन मटेरियल साइंस। क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? मर्टेनसाइट डिपॉजिटेड इन द सेंटर ऑफ द मटेरियल इन स्पेसिमेन विच इज नोन एज हार्डनेबिलिटी। क्या बोलते हैं? हार्डनेबिलिटी। बच्चों इसको टेस्ट कैसे किया जाता है? तो टेस्ट बोलते हैं जॉमिनी एंड क्वेंस टेस्ट। कौन सा? जॉमिनी टेस्ट। बोलो, जॉमिनी टेस्ट। जॉमिनी टेस्ट से बच्चों ये किया जाता है कितना मटेरियल हार्डनेस है, यानी इसकी हार्डनेबिलिटी क्या है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके गेट, ESC, AE, JEE हर जगह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आइए, क्वेश्चन नंबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों इससे कि अप्लाइड लोड P केजी में है, डायमीटर ऑफ बॉल कैपिटल D डायमीटर ऑफ बॉल है, स्मॉल डायमीटर बच्चों डायमीटर ऑफ आइडेंटेशन है, द ब्रिनल हार्डनेस नंबर यानी BHN की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, तो पहला BHN इक्वल टू P पाई डू ब्रैकेट में D माइनस अंडर D स्क्वायर माइनस D स्मॉल D स्क्वायर पाई D। देखिए यहाँ पे बाई 2 किया है, यहाँ बाई 2 नहीं हटा दिया है, यहाँ पे D हटा दिया है, बाई 2 कर दिया है, यहाँ 1/2 कर रखा है। तो आपने बताया था, मैंने बताया था बच्चों क्या हो जाएगा यहाँ पर? BHN नंबर P लोड केजी में होता है ये, और पाई D/2 ये हो जाएगा D माइनस अंडर रूट D स्क्वायर माइनस स्मॉल d। बोलो, ठीक है, इससे क्या हो जाएगा? स्टील बाल का डायमीटर कैपिटल D स्मॉल क्या हो जाएगा? स्टील बाल का डायमीटर। स्मॉल d क्या हो जाएगा? स्मॉल d हो जाएगा डायमीटर ऑफ स्टील। लोड बच्चों केजी में लेना है, न्यूटन में नहीं, केजी में। ठीक है, पाई/2 D/2, पाई/2 यानी पाई D/2। इंपॉर्टेंट है ये वर्ड बच्चों, बहुत ध्यान रखना है, यहाँ से क्वेश्चन घुमा फिरा देता है, कभी कभी 2 हटा देगा, कभी कभी पाई हटा देगा, कभी कभी D हटा देगा, यहाँ प्रॉब्लम बनेगा। देखिए ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट मैच करेगा। ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? करेक्ट मैच करेगा। ठीक है, तो BHN नंबर क्या हो जाएगा? P डिवाइड बाई पाई D/2 अंडर D माइनस D माइनस स्क्वायर। ठीक है, इसमें देखिए पाई/2 हटा दिया है, इसमें D हटा दिया है, इसमें दोनों हटा दिया है, पाई D हटा दिया है, 1/2 कर दिया है। ये बिल्कुल तीनों जो क्वेश्चन है गलत हो जाएंगे, ओनली 1 हो जाएगा BHN नंबर। बहुत बार पूछा एग्जाम में। ठीक है, इसरो का फेवरेट है ये। इन द टेंसाइल टेस्ट ऑन माइल्ड स्ट्रेस स्पेसिमेन द ब्रेकिंग स्ट्रेस एज कंपेयर टू अल्टीमेट स्ट्रेस। सिंपल सा बच्चों, ब्रेकिंग स्ट्रेस पूछा है। ये देखिए ब्रेकिंग स्ट्रेस, ये टेंसाइल टेस्ट हो रहा, अरे ब्रेक कर गया मटेरियल, क्या हो गया? ब्रेक। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि टेंसाइल टेस्ट माइल्ड स्पेसिमेन ब्रेकिंग स्ट्रेस कंपेयर टू अल्टीमेट। भाई अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ UT,
अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस, और ये जो है ब्रेकिंग स्ट्रेस है। क्या है? ब्रेकिंग स्ट्रेस। ब्रेकिंग स्ट्रेस तो बच्चा क्या ब्रेकिंग स्ट्रेस टेंसाइल स्ट्रेस से कम है क्या? बोलो भाई, टेंसाइल अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस से कम है क्या ब्रेकिंग? इन ए टेंसाइल टेस्ट माइल्ड स्ट्रेस स्पेसिमेन द ब्रेकिंग स्ट्रेस एज कंपेयर टू अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस लेस होगा ना बच्चों? क्या होगा? लेस होगा। हाँ है ना? बिल्कुल हाँ या ना? बिल्कुल लेस होगा। देखो यहाँ से ब्रेकिंग स्ट्रेस ये है अल्टीमेट स्ट्रेस सबसे, और यही को मैक्सिमम स्ट्रेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? मैक्सिमम स्ट्रेस बोलते हैं। भाई इसी से सभी कम होंगे ना, चाइल्ड हो जाए या जो भी हो जाए। आइए, द परसेंटेज रिडक्शन इन एरिया ऑफ कास्ट आयरन स्पेसिमेन ड्यूरिंग टेंसाइल टेस्ट वुड बी ऑर्डर ऑफ। अगर मैं कास्ट आयरन का बच्चों टेंसाइल टेस्ट करूं तो कितना परसेंटेज एरिया रिडक्शन हो जाता है ब्रेकिंग के दौरान? ओहो, बड़ा टॉप, बहुत बहुत बेदर्दी क्वेश्चन है सर ना? क्वेश्चन है, बेदर्दी क्वेश्चन है सर। क्या सर अभी तो माइल्ड स्टील कर रहे थे, कैसे कास्ट भाई कैसे आ गया? ये कैसे आ गया कास्ट आयरन? भाई माइल्ड स्टील भी करते थे, तो आपको पता होना चाहिए माइल्ड स्टील कैसा है। माइल्ड स्टील कैसा है? डक्टाइल है। कैसा है? डक्टाइल है। और कैसा है? कास्ट आयरन कैसा है? कास्ट आयरन कैसा है? कास्ट आयरन है ब्रिटल मटेरियल है। ठीक है, चलिए इसमें देखते थे इस टेंसाइल में क्रॉस सेक्शन रिडक्शन होता था, यू होता पतला होता तो ब्रेक ना। इसमें क्या होता है? कितना परसेंट रिडक्शन करेगा? मोर देन 70%, 30 से 50%, 10 से 25% या नेग्लिजिबल। बच्चों कुछ लोग को तो पता हो गया सर, कुछ लोग को पता हो गया भाई ब्रिटल टेस्ट को टेंसाइल स्टेट करेंगे सडनली ब्रेक हो जाएगा। ऐसे ही लोड लगाओगे ब्रेक हो जाएगा, उसमें कोई भी क्रॉस सेक्शन एरिया रिडक्शन होगा ही नहीं, यानी रिडक्शन जीरो। नेग्लिजिबल, कौन सा? नेग्लिजिबल रिडक्शन। कोई करा 20%, कोई करा 25%, कोई 30%, कोई 70%। नो, ये टेंसाइल कैसा? ब्रिटल मटेरियल है। कैसा है? ब्रिटल। ब्रिटल ब्रिटल में कोई भी क्रॉस सेक्शन रिड्यूस नहीं होता है, तुरंत फेल हो जाता है, टक जैसे लगाए लो टक लो ग्लास कास्ट आयरन। ये सब नेग्लिजिबल आपके पास क्या होंगे? बिल्कुल। द मेथड ऑफ टेस्टिंग हार्डनेस बाय ब्रिनल टेस्ट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। ब्रिनल टेस्ट के हार्डनेस टेस्टिंग करते हैं किसकी वजह से भाई? स्क्रैचिंग, आइडेंटेशन, फ्रैक्चर, रिबॉन्ड। तो ये तो बच्चों कहानी खत्म। या तो आइडेंटेशन होगा या स्क्रैचिंग होगा। भाई कैसा होता है ये? आइडेंटेशन होता है। कैसा होता है? आइडेंटेशन। मार्क देते हैं यू, ऐसे इंप्रेशन करते हैं। भाई बॉल होता है, देखो बॉल होता है, कैसा होता है? स्टील का बॉल होता है। कैसा होता है? स्टील का बॉल होता है, और यहीं पे इंप्रेशन देते हैं, और इंप्रेशन देते हैं। इस पोर्शन को बोलेंगे, क्या बोलेंगे? इस पोर्शन को बोलेंगे आइडेंटेशन। क्या होता है? आइडेंटेशन। आइडेंट, ठीक है, आइडेंटेशन। कितना इंप्रेशन दे रहा है? इंप्रेशन हो जाएगा इंडेंटेशन। तो ये आइडेंटेशन को बताता है। इंडेंटेशन, आइडेंटेशन है, इंडेंटेशन कैसा? इंडेंटेशन को बताना है, स्क्रैचिंग नहीं, इंडेंटेशन। समझ में आया? चलिए, आइडेंटर यूज इन ब्रिनल हार्डनेस टेस्ट। भाई ब्रिनल हार्डनेस टेस्ट में आइडेंटर कैसा यूज होता है? कैसा होता है? अरे बताओ, सब कुछ लिखा हुआ है यहाँ पर। कैसा होता है? देखिए देखिए देखिए, स्क्वायर बेस्ड पिरामिड कैसा होता है? डायमंड। स्क्वायर बेस्ड पिरामिड डायमंड, क्या इसमें स्क्वायर बेस्ड पिरामिड डायमंड होता है? बिल्कुल नहीं। रेक्टेंगुलर बेस्ड पिरामिड डायमंड, इसमें होता है क्या? बिल्कुल नहीं। फेयर मेड स्टील, बिल्कुल सही बच्चों। स्टील कैसा होता है? स्फेरिकल होता है। बोलो, या टंगस्टन कार्बाइड बेस होता है। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी कैसा हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, है ना? तो सी हो जाएगा आपके पास करेक्ट। तो इस क्या हो जाएगा? स्पेयर मेड या स्टील, यानी स्फेरिकल स्टील बॉल यूज करते हैं। आगे आइए, which one of the following pair of tests has been developed to elevate the fracture resistance of engineering material subjected to dynamic load or impact? Tensile impact and bending impact, tensile test and Brinell hardness, weaker hardness test and tensile test, scope test and file test. चलिए क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ते हैं। The pair has been test developed elevated the fracture resistance to engineering material subjected to dynamic load or impact. ठीक है, चलिए क्वेश्चन में है कि कौन सा दो पेयर आप ऐसे टेस्ट परफॉर्म करते हैं, एलिवेट द फ्रैक्चर रेजिस्टेंस ऑफ इंजीनियरिंग मटेरियल सब्जेक्टेड टू डायनेमिक लोड एंड इम्पैक्ट।
भाई इम्पैक्ट लोड से क्या निकालते हैं हम लोग? टफनेस। क्या? टफनेस। भाई इम्पैक्ट लोड से क्या होता है? टफनेस। टफनेस कैसे निकालते हैं? टेंसाइल, यानी इम्पैक्ट टेस्ट कैसे? टेंशन इम्पैक्ट टेस्ट। लो इम्पैक्ट टेस्ट आ गया, टफनेस निकल गया, इम्पैक्ट से हो गया टेंसाइल इम्पैक्ट टेस्ट। ठीक है, बेंडिंग इम्पैक्ट। तो चलिए देखिए, हम लोगों ने बेंडिंग इम्पैक्ट टेस्ट करते थे बच्चों, किस में करते थे? सिंपल सा आइजोड और आइजोड एंड चारपी, आया ना? आइजेड एंड चारपी टेंसाइल इम्पैक्ट एंड बेंडिंग इम्पैक्ट दोनों करते थे। तो क्या निकालने के लिए बच्चों? इम्पैक्ट निकालने के लिए। इम्पैक्ट कितना है? हाउ मच इम्पैक्ट फ्रॉम द मटेरियल? यस, आइजोड एंड टेस्ट, आइजोड एंड चारपी टेस्ट परफॉर्म, आइजोड एंड चारपी टेस्ट परफॉर्म। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा यहाँ पर? बिल्कुल ए ऑप्शन हो जाएगा ना, ए ऑप्शन। आओ यहाँ पर, इन कंपैरिजन टेस्ट द फ्रैक्चर इन कास्ट आयरन स्पेसिमेन वुड अलोंग। In comparison, test the fracture is cast iron specimen wood along. अब बताओ, अगर कंप्रेशन टेस्ट हो रहा है, कैसा हो रहा है? कंप्रेशन टेस्ट, यू लो, ये है कास्ट आयरन। क्या है? कास्ट आयरन। अब कंप्रेशन टेस्ट हो रहा है, कंप्रेशन टेस्ट लगा दिया, अभी टेंसाइल लगाते थे, अब कंप्रेशर लगा दिया, तो मटेरियल, तब कास्ट आयरन कैसे फेल हो जाएगा? कैसे फेल हो जाएगा? अरे टेंसाइल में टेस्ट में फेल होता था बच्चों, कैसे? अगर टेंसाइल में डक्टाइल मटेरियल तो 45 डिग्री। अरे देखो, टेंसाइल टेस्ट की बात करेंगे और कंप्रेसिव टेस्ट की बात करेंगे, दोनों में देखो क्या डिफरेंस है। ये टेंसाइल टेस्ट में मटेरियल बच्चों कैसा होता था? यहाँ पर टेंसाइल टेस्ट F लगा है, यहाँ पे F लगा है, तो मटेरियल बच्चों किसके लिए? 45 डिग्री, किसके एक्सिस से 45 डिग्री फेल होता था डक्टाइल मटेरियल के लिए। किसका? डक्टाइल मटेरियल के लिए। और 90 डिग्री पे होता था बच्चों क्या? ब्रिटल मटेरियल के लिए। किसमें? ब्रिटल मटेरियल के लिए। जो टेंसाइल टेस्ट की बात हो गई, कोई भी डक्टाइल मटेरियल होगा तो 45 डिग्री ऑब्लिक एंगल से क्या हो जाएगा? फेल कर जाएगा। अगर ब्रिटल मटेरियल होगा तो यू 90 डिग्री मतलब ऐसे फेल हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? ऐसे। और ये 90 डिग्री बना देगा मटेरियल। इधर लोड लग रहा है, इधर भी लोड लग रहा है, एफ, अब मटेरियल डायरेक्ट यूं से ब्रेक हो जाएगा। समझा? 90 डिग्री। पर कंप्रेशन की बात करेंगे बच्चों, टेंसाइल टेस्ट हटाकर कंप्रेशन कर दिया गया, तो कंप्रेशन में क्या होगा? व्हाट विल बी इफेक्ट ऑन कंप्रेसिव टेस्ट? देखो, अगर कंप्रेसिव टेस्ट की बात करेंगे तो मटेरियल अगर क्या है बच्चों? ब्रिटल है। क्या है? ब्रिटल। अगर ब्रिटल मटेरियल है, ब्रिटल मटेरियल, तो इसका उल्टा हो जाएगा। ब्रिटल में 90 डिग्री है तो इसमें कितना फेल्यूर कर जाएगा? 45 डिग्री फेल्यूर करेगा। किसमें करेगा? 45। और इस प्लेन को बोलते हैं बच्चों ऑब्लिक प्लेन। कैसा बोलते हैं हम लोग? ऑब्लिक प्लेन। इस प्लेन को बोलते हैं ऑब्लिक प्लेन। ऑब्लिक प्लेन से क्या हो जाएगा? ब्रेक कर जाएगा। मटेरियल कैसा होना चाहिए? ब्रिटल होना चाहिए। कास्ट आयरन कैसा है? ब्रिटल मटेरियल है, कंप्रेसिव टेस्ट है, कैसे फेल हो जाएगा? ऑब्लिक, यानी 45 डिग्री फेल होगा। तो कैसा फेल होगा? 45। ठीक है। अब मटेरियल अगर क्या डक्टाइल होगा तो 90 डिग्री फेल होगा। किस पे हो जाएगा? कंप्रेशन। अपोजिट कर देना है आपको। फ्रेनेल टेस्टर, हार्डनेस, स्टील बार, साइज, डायमीटर कितना होता है बच्चों? डायमीटर कितना होता है? 10 mm होता है। कितना होता है? 10 mm मैंने लिखवाया था यहाँ पर, देख लेना वहां पर 10 mm। ठीक है। आइए, टेंसाइल टेस्ट ऑफ माइल्ड स्टील, नेकिंग विल बी स्टार्ट। कहाँ पे नेकिंग होने स्टार्ट लगता है? एट द लोअर यील्ड स्ट्रेसेस, अपर यील्ड स्ट्रेसेस, अल्टीमेट टेंसाइल स्टेज जस्ट बिफोर फ्रैक्चर। बच्चे को टिक करेंगे ऑप्शन जस्ट बिफोर फ्रैक्चर, गलत हो जाएगा। क्यों? यहाँ पे है अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस। जैसे जैसे यहाँ पहुंचेगा अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस पर, वहीं से नेकिंग फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नेकिंग फॉर्मेशन स्टार्ट। याद रखना, स्टार्ट हो जाएगा। क्या है कि कहां से नेकिंग फॉर्मेशन विल स्टार्ट? अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस से। जैसे इसे क्रॉस करेगा यहीं से पॉइंट से हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा सी, बिल्कुल सही है। ये लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्केल इज नॉट यूज मेजर द हार्डनेस ऑफ वेरी हार्ड मटेरियल? कैसा? अगर बहुत ही हार्ड मटेरियल है, कौन सा ऐसा स्केल है या कौन सा ऐसा टेस्ट हार्डनेस का जो फेल हो जाएगा? बताइए कमेंट करके कौन सा फेल हो जाएगा। ठीक है, कमेंट करके जरूर बताइए कौन सा फेल हो जाएगा। तो ऑप्शन हम दे देंगे कमेंट में। ठीक है, कमेंट में आंसर मिलेगा इसका। कमेंट में किसमें मिलेगा? कमेंट में। कमेंट में आंसर हम डालेंगे इसका। आप तब तक इसमें गेस करिए, ये 2 दिन बाद आएगा। कैसा आएगा? 2 दिन बाद आएगा। ठीक है, तो बताइए कौन सा ऐसा है कि वेरी हार्ड मटेरियल पे इसको, कौन सा ऐसा फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर मेजरिंग फॉर हार्डनेस ऑफ वेरी हार्ड मटेरियल? रॉकवेल सी मटेरियल हार्डनेस, रॉकवेल ए स्केल, रॉकवेल बी स्केल, ABC स्केल या बिनल हार्डनेस स्केल? बताइए कौन सा ऐसा होगा?
चलिए यहीं पर रखते हैं, यानी यहाँ पे आपके मैकेनिकल टेस्टिंग के प्रॉब्लम खत्म हुए। क्वेश्चन हार्डनेस से जो भी क्वेश्चन बनेगा, टेंसाइल टेस्ट से क्वेश्चन बनेगा, यहीं से बनेगा। तो ये बढ़ेगी आपके पास 100% गारंटी वाला आपका वीडियो, ठीक है, यहीं से आने वाला है। चलिए थैंक यू सो मच, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, और गुड पढ़ाई करते रहे, एग्जाम आ रहे हैं आपको, ठीक है, और रिजल्ट अच्छे लाइए। थैंक यू।